श्री राहुल गांधी जी। Speaker sir, thank you for allowing me to speak on the President's address. It's an honor for me to be able to speak at this house today. तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट्स एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। अगर प्रधानमंत्री जी की ये योजना नहीं होती तो मैं भी और मेरे बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। इस बजट के बाद उस महिला का, कमलाबाई का फोन आया और देवनान पापड़ के नाम से वो योजना चला रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना कि हमारे जैसी अनेक माताओं बहनों को संबल देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम बात करें, ये हमारी संस्कृति और सनातन संस्कृति का देश है, गौरवशाली परंपराओं का देश है और हमें हमारी विरासतों को जड़ों से जोड़ता है। हमारे विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। हमारी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया। हम लोग हमेशा नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कहा जाता है, जिसके अटल इरादे होते हैं वह ईश्वर भी साथ देता है। आज अयोध्या में देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। और आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, राम ने कभी जन्म नहीं लिया। और आप ही थे जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में से प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता मैया का पेश हटाने का पाप भी आपने किया। आपने श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन का भी उस संविधान में अंकित पेज को हटाने का पाप भी आपने किया। और आपने संकट मोचक हनुमान जी का प्रश्न भी हटाने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं, आपने ये भी कहा और तब कहता हूं, शुभ कामों में हमेशा सहयोग देना चाहिए। मोदी जी की सरकार में लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट है, अंतकाल पच जाएगा, जब पच जाएगा छूट तब याद आएगा राम। आजकल लोगों को सिया राम याद आ रहा है। मेरी सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर बना रही है तो राजस्थान में राम दरबार को सीकर में बुलडोजर से तोड़ते हैं तब हमें तकलीफ होती है। मेरी सरकार महालोक का निर्माण करती है तब राजस्थान में शिव मंदिरों को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाता है तब हमें दर्द होता है। आप तुष्टीकरण की बात करते हो, राजस्थान में नवरात्रि पर लोग भूखे पेट रहते हैं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो कहती है रोजे के दिनों में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको नवरात्रा की चिंता नहीं रहती है, तब हमें तकलीफ होती है। आपने वहां
कई ऐसे संगठन हैं, हम राव रेवाड़ी निकालते हैं, बाबा रामदेवरा जाते हैं, हम जलजूलनी 11 पे जुलूस निकालते हैं, तब कहते हो प्रतिबंध है, और कोटा में पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो और वहां भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, तब वो आपको ठीक लगता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी सरकार का। 2013 से पहले हमारी कई ऐसी विरासत, हमारी ऐसी सनातन संस्कृति के ऐसे कई अंश जो चोरी हो गए, दुनिया में चले गए। 2013 से पहले मात्र 13 मूर्तियां विदेश से वापस हिंदुस्तान में आई, लेकिन मेरी सरकार ने 2014 से अब तक 297 ऐसी विरासतों को हिंदुस्तान में लेकर आए, चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे नटराज की मूर्ति हो, ऐसी फिर से हिंदुस्तान में आपने ऐसा भी काम किया है। आज रानी पद्मावती, जिन्होंने अपने सतीत्व के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी को कभी चेहरा नहीं दिखाया,